हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। वर्गमूल 2x प्लस 5/3। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है कि जो फलन है इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। क्या फलन दिया हुआ है? वर्गमूल के अंदर 2x प्लस में 5/3। तो देखो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो इस प्रश्न को करने के लिए हमें समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए कि x की घात n का जो समाकलन है x के सापेक्ष क्या होता है। x की घात n+1 बटा में n+1 प्लस में अचर पद सी, और यहाँ पर n का मान कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पर काम में आने वाला है। तो देखो अब हम इस फलन का समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो उसको हम i बोल देते हैं। तो i बराबर में क्या आएगा, समाकलन वर्गमूल 2x प्लस में 5/3, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे dx लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। कौन सा प्रतिस्थापन? देखो माना कि ये जो 2x प्लस में 5/3 है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा अचर पद, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। फिर 5/3 का अवकलन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा, और t का अवकलन x के सापेक्ष dt बट्टा में dx। तो अगर यहाँ से हम dx का मान लिखें तो वो क्या आ जाएगा, dt बट्टा में 2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर i का मान क्या आएगा, i बराबर में समाकलन, तो 2x प्लस 5/3 का मान क्या है, ये मान है t। तो t, फिर देखो वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं, घात 1/2। ठीक है, और dx का मान क्या है, dt बट्टा में 2। dt बट्टा में 2 आएगा, यानी कि इस 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं समाकलन के, क्योंकि अचर है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर x की घात n dx वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास में 1/2, t की घात में 1 जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2, और t का मान भी रख लेते हैं हम, 2x प्लस में 5/3। 2x प्लस में 5/3, इसकी घात क्या हो जाएगी, 3/2, और बट्टा में भी 3/2 आएगा, तो बट्टा में यहाँ पर 3 और यहाँ पर गुणा 2 हो जाएगा। तो 1 से 2 गुणा हुआ तो यहाँ पर 2 बन जाएगा, फिर 2 से 2 भाग हो जाएगा तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, और प्लस में समाकलन का अचर c चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में अंतिम उत्तर क्या आएगा, 2x प्लस में 5/3, इसकी घात है 3/2 बट्टा में 3 प्लस में अचर पद c। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास में i का मान। ठीक है, यानी कि जो हमसे प्रश्न में फलन का समाकलन करने के लिए बोला गया था उसका उत्तर क्या आएगा, 2x प्लस 5/3 की घात 3/2 बट्टा में 3 प्लस में अचर पद c। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।